बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। इस ईद में अगर आप कुछ स्पेशल और मज़ेदार किस्म का खाना चाहते हैं लेकिन कम वक्त में कम मेहनत में आप उसको बनाना भी चाहते हैं तो आज आपका भाई लेकर आ गया है आपके लिए तंदूरी चिकन की बिरयानी। इंतहाई मज़ेदार बनती है। ख़ास करके इसका जो चिकन है इसमें इतना ज़्यादा फ्लेवर होता है, इतना ज़्यादा ये मज़ेदार बन के तैयार होता है कि जब आप इसको खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो चिकन है, इसको एक बाउल में डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबलस्पून तंदूरी मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। एक नींबू है, इसका हम रस शामिल कर देंगे। 2 चुटकियां हम इसमें रेड फूड कलर शामिल करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 8 टेबलस्पून दही है, ये 8 टेबलस्पून दही भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमने इसको कम से कम 2 घंटे के लिए रख देना है। 2 घंटे मुकम्मल होते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है जी। तो 2 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं कि मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था। अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, इस फ्राई पैन पे मैं थोड़ा सा ऑयल ले लूंगा। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा था उसको हम फ्राई पैन पे इस तरह से रख देंगे। अब पहले हमने चिकन को एक तरफ से फ्राई कर लेना है, यानी एक तरफ से कुक कर लेना है, फिर हम पलटा के इसको दूसरी तरफ से कुक कर लेंगे। मैंने इसको एक साइड से तकरीबन 4 मिनट कुक कर लिया है। अब हम चिकन की साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। ये बोटियों के ऊपर जब इस तरह से कहीं कहीं से कार्बन आता है तो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त तंदूरी फ्लेवर आता है। ये देखें, मैंने दोनों साइड से इनको इस तरह से कुक कर लिया है। ये देखें, इस तरह से हमने चिकन को कुक कर लिया है। अब एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें मैंने घी डाल दिया है। अब घी को यहाँ पे हम ज़रा अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं और प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है। ये प्याज इस घी में शामिल कर देंगे। चम्मच चलाएंगे और इसको हम ब्राउन कर लेंगे। चम्मच इस वजह से चलाएंगे ताकि जो सारे प्याज हैं वो एक ही तरह के ब्राउन हों। ये देखें, प्याज को इस तरह से मैंने डार्क ब्राउन कर लिया है। अब चूल्हा बंद कर दूंगा और इसको घी में से हम अलग कर लेंगे। अब हमने जो प्याज ब्राउन करके रखा है इसको एक जग में डाल देंगे इस तरह से। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से काजू है, ये भी इसमें डाल देंगे। 2 सब्ज इलायचियां हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 5 टेबल स्पून दही है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो मैंने मसाले को इस तरह से देखें ग्राइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो चिकन मैंने कुक करके रखा था इसको हमने इसी मसाले में दोबारा शामिल कर देना है जिसमें हमने मैरिनेट करके रखा था। अब ये मसाला इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका हंगाला दे देंगे। ये देखें, इस तरह से इसका हंगाला दे दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 5 टेबलस्पून फ्रेश दूध की क्रीम है, मलाई है। इसको पहले हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेना है इस तरह से। अब ये मलाई भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून हल्दी है और हाफ टी स्पून नमक है। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इसको मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास तेज पत्ता है, ये इसमें डाल देंगे। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये इसमें डाल देंगे। एक छोटी सी डंडी दालचीनी की है, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 4 लौंग है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने इसको इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब एक पतीली ले ली है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इस पानी में हम 3 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास सब्ज इलायची है, इस इलायची को हम इस तरह से तोड़ के शामिल करेंगे। देखें इस तरह से हमने खोल के शामिल करना है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, ज्यादा नहीं, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक नींबू है, इसका रस शामिल कर देंगे। ये आधा नींबू मैंने बचा लिया, ये हम बाद में डालेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल हैं और चावल को मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगोया है। अब मैं इसका जो पानी है वो निकाल दूंगा। ये देखें पानी उबल चुका है, तो अब हम इसमें ये चावल शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमने चावलों को 75% कुक करना है। चावलों को मैंने 4 मिनट तक उबाल लिया है। अब इसको पानी में से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है, पतीली में मैं ये घी डालूंगा जिस घी में मैंने प्याज को ब्राउन किया था। इसमें मैंने तकरीबन 1 खाने वाला चम्मच, जिसे हम खाना पकाते हैं, तकरीबन उतना मैंने इसमें घी शामिल किया है। अब ये चिकन हम इसमें डाल देंगे। सारा मसाला अच्छी तरह से हम इसमें डाल देंगे। कोई भी मसाला हमने इसका ज़ाया नहीं करना। चम्मच फेर के इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आलू बुखारे हैं, ये इसमें डाल देंगे। ये आलू बुखारे डाल देंगे। पुदीने के पत्ते हैं, ये डाल देंगे और 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। अब जिस पतीली में हमने चिकन डाला है, इसको एक तवे में रख देंगे इस तरह से, और ये चावल इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। चम्मच फेर के चावलों को पतीली में एक लेवल पे कर लेंगे इस तरह से। सिर्फ ऊपर से लेवल करना है, नीचे से चम्मच नहीं फेर देना, सिर्फ ऊपर से इस तरह से हम लेवल कर देंगे। ये देखें ऐसे करके। अब ये जो आधा नींबू बचा के रखा था, इसका रस डाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मेरे पास रेड फूड कलर है, ये एक तरफ इस तरह से डाल देंगे, और यहाँ पे मेरे पास जर्दा कलर है, एक तरफ इस तरह से ये डाल देंगे। अब मैंने एक रुमाल गीला करके रखा है, इसको इस पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा देंगे और ढक्कन ऐसे रख के रुमाल को ऊपर वाली तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और परात इसके ऊपर इस तरह से दे देंगे। चावल हमारे दम आते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिरयानी कितनी मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो बिरयानी दम आ चुकी है। बिरयानी को मैंने तकरीबन 15 मिनट दम लगाया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन एक दम नहीं करना, पहले इसकी थोड़ी सी भाप निकल जाएगी, उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है। ये चेक करें, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है। ये चेक करें, ये चेक करें, दाना दाना खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी की फाइनल लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा बिरयानी बना के ज़रूर ट्राई करें, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।